Hello students, welcome to our new YouTube channel EduTalk by पीयूष। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 3 क्लास 10th का पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पिछले वीडियो में जो कि एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसमें मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ इंट्रोडक्शन बाकी रह गया था। क्योंकि पिछला वीडियो ज़्यादा ही बड़ा हो गया था इसलिए मैंने वहाँ पर पॉज करके इस वीडियो में थोड़ा जो इंट्रोडक्शन बचा था वो मैं देने जा रहा हूँ आपको इस चैप्टर का। और उसके बाद सीधे हम लोग एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस करेंगे और उन दोनों एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगा उसमें सबसे पहला टर्म है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन करें। तो देखिए, इफ द टू लीनियर इक्वेशंस आर इन द सेम टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। अगर कोई दो लीनियर इक्वेशन बता रही थी क्या होती है पिछले वीडियो में मैंने आपको, और उनका जनरल फॉर्म भी बताया था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में उन्हें लिखा जाता है। सो यहाँ पर क्या लिखा, इफ द टू लीनियर इक्वेशन, कोई दो लीनियर इक्वेशंस आर इन द सेम टू वेरिएबल्स, उनके वेरिएबल्स जो हैं दोनों इक्वेशन के वेरिएबल्स सेम हो एक्स और वाई हो, तो उन्हें क्या कहेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो सिंपल इज दैट। आपको बहुत ही सिंपल इसकी डिफिनेशन है, इफ द टू लीनियर इक्वेशन आर इन द सेम टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई देन दीज आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हम लोग आते हैं कि अगर इन दोनों इक्वेशंस को की जनरल फॉर्म ढूंढनी हो तो वो क्या होगी। The general form for a pair of linear equation in two variables x and y is, जैसा कि ये आपको दिख रही होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, एक लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। वैसे ही अगर दो को हम लोगों को रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे करेंगे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ईजी है। और वैसे ही दूसरे को करेंगे a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a के सफिक्स में बन आ जाएगा, b के सफिक्स में बन आ जाएगा और c के सफिक्स में बन आ जाएगा। वैसे a के सफिक्स में 2 आ जाएगा, b के सफिक्स में 2 आ जाएगा और c के सफिक्स में 2 आ जाएगा जब सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे। x और y में सफिक्स इसलिए नहीं आया क्योंकि हम लोगों को वो दोनों सेम रखने हैं दोनों इक्वेशन में, तो सेम रखने हैं तो हम लोग सफिक्स नहीं लगा सकते। अब एक नोट आपको बताना है मुझे कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था मगर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन को आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन। और जब दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो तीन केस बनते हैं। वो तीन केसेस क्या हैं, पहला, जब दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करें तब उसे क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। उन दोनों लाइंस को क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और उनका यूनिक सोल्यूशन होता है, उनका। और एक जो विशेष चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इस केस का, तीनों केस में एक एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट होगा वो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि अगर इस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की इक्वेशन हम ये मान लें, इस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की इक्वेशन ये मान लें, इस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की इक्वेशन ये मान लें, मैं बार बार कह रहा हूँ, और इस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की इक्वेशन ये मान लें, तो हम लोग तभी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा। सिंपल है, इसको याद कर लीजिए। जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको और क्लियर होंगी ये चीज़ें। ये
इंटरसेक्टिंग लाइंस तभी होंगी जब A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा। दूसरा केस हम लोग देखते हैं जब पैरेलल लाइंस होंगी, जैसा कि आप देख रहे हैं, तब नो सोल्यूशन होंगे, इसका एक भी सोल्यूशन नहीं होगा। आप ये समझ लीजिए, जिससे कि आपको समझने में भी थोड़ी आसानी होगी सोल्यूशन के बारे में, कि जितनी बार दो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उतने उसके सोल्यूशन होंगे उन दो इक्वेशंस के। इसने एक बार किया, इस केस में इन दो लाइनों ने एक बार किया इंटरसेक्ट, तो इनका एक ही यूनिक सोल्यूशन है। इसमें इन दो लाइनों ने नहीं किया, ये पैरेलल हैं, तो इनके नो सोल्यूशन है क्योंकि इन्होंने एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं किया। और ये दो लाइन एक के ऊपर एक है, ये हर जगह पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब कि वो समांतर ही हैं। हिंदी में अगर हम लोग बोले तो समांतर, और इंग्लिश में बोले तो कोइंसिडेंट लाइंस हैं। तो इनके इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे। तो आइए बी में तभी पैरेलल लाइंस होंगी जब, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि इस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की इक्वेशन ये मान लें और इस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की इक्वेशन ये मान लें, तब पैरेलल लाइंस ये तभी होंगी जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये याद कर लीजिए, आगे जब क्वेश्चन करेंगे तब और क्लियर होगा। और ये थर्ड है कोइंसिडेंट लाइंस का। इसमें अगर इस पहली लाइन को, ये आपको दो एरो इसमें लिख रहे होंगे, ये एक लाइन है यहाँ तक और ये दूसरी लाइन है बड़ी वाली, तो इसको अगर इस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की इक्वेशन ये मान ले और इस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की इक्वेशन ये मान ले, तब कोइंसिडेंट लाइन तब ही होंगी जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, मतलब कि तीनों के प्रोपोर्शन इक्वल होंगे, तभी वो कोइंसिडेंट लाइन होगी। इससे हम लोग किन्हीं भी दो इक्वेशन को वेरीफाई कर सकते हैं कि उसके कैसे सोल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे, नो सोल्यूशन होंगे, या यूनिक सोल्यूशन होंगे, या वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, या पैरेलल लाइंस होंगी, या कोइंसिडेंट लाइन होंगी। तो आशा करता हूँ आप जितना मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट इस वीडियो में दिया है वो आप समझ चुके होंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल करके 3.1 एक्सरसाइज का, फिर 3.1 एक्सरसाइज शुरू करेंगे और एक एग्जाम्पल करके 3.2 एक्सरसाइज की 3.2 एक्सरसाइज करेंगे और दोनों एक्सरसाइज को इसी वीडियो में पूरा करेंगे। हालांकि ये वीडियो लेंथी हो जाएगा तब, मगर हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हम लोग एक्सरसाइज 3.1 से पहले जो एग्जाम्पल्स लगे हैं उनमें से एक एग्जाम्पल लेके आए हैं। उससे आपको बताएंगे कि हम लोगों को आगे की जो ये एक्सरसाइज है 3.1 उसमें कैसे सवाल मिलेंगे। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 है पेज नंबर 42 पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप। रोमिला एक कॉपी किताब वाली दुकान पर जाती है एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9। और उसने 2 पेंसिल और 3 इरेजर्स खरीदी 9 रुपए की। हर फ्रेंड सोनाली सॉ द वैरायटी ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर्स विद रोमिला। उसकी फ्रेंड सोनाली ने रोमिला के साथ बहुत सारी तरीके की पेंसिल्स देखी, बहुत सारी पेंसिल्स और इरेजर्स देखे। तो उसने वो भी गई और उसने 4 पेंसिल और 6 इरेजर सेम काइंड के खरीदे। कितने रुपए के? 18 रुपए के टोटल। रिप्रेजेंट द सोल्यूशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इस पूरी दोनों कंडीशंस के सोल्यूशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने ही एग्जाम्पल सॉल्व करके रखा है, तो हम लोग इसको जल्दी जल्दी देखेंगे और जो एक्सरसाइज है वो हम लोग आपके सामने करेंगे।
तो सोल्यूशन आप जैसा कि देख सकेंगे ये सोल्यूशन है। सबसे पहले सोल्यूशन में आप क्या करेंगे, इसमें आप देखेंगे कि हम लोगों को यहाँ पर लेट क्या करना है। यहाँ पर इक्वेशन बनानी सबसे पहली चीज़ तो ये रहती है कि कोई भी कंडीशन इसमें पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में दी जाए तो उनकी इक्वेशन बनानी पड़ती है। यहाँ पर इक्वेशन बनाने के लिए आप लोगों को क्या लेट करना होगा ये आपको सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे पेंसिल्स और इरेजर्स के प्राइस की बात हो रही है, तो हम लोग एक पेंसिल यूनिट को ही लेट करते हैं। यूनिट को लेट करेंगे, एक सबसे छोटी चीज़ को लेट करेंगे, तो चाहे जितनी बड़ी चीज़ आए हम लोग उसको भी लेट कर सकेंगे। तो हम लोगों ने एक पेंसिल की कॉस्ट को लेट किया। लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज़ ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ वन इरेजर इज़ ₹Y। उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट कंडीशन देखी, रोमिला ने 2 पेंसिल और 3 इरेजर्स खरीदी थी ₹9 की। अब एक पेंसिल X की है तो 2 पेंसिल 2X की होंगी, ये तो सिंपल है। उसके बाद उसने साथ में क्या खरीदा, 3 इरेजर्स भी साथ में खरीदा, तो इसका मतलब हम लोगों को प्लस करना होगा। एक इरेजर Y की है तो 3 इरेजर कितने की होंगी, 3Y की होगी। और टोटल मनी कितना लिया है दुकानदार ने उससे, ₹9, तो इजिकल टू वो पूरा कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पर से फिर सेकेंड कंडीशन हम लोगों को बनानी पड़ेगी, जैसा कि आप देख सकेंगे। सेकेंड कंडीशन यहाँ पर ये देखिए, सेकेंड कंडीशन यहाँ पर ये लिखा है 4x + 6y = 18। कैसे आई ये इक्वेशन, ध्यान से देखिएगा। दूसरी कंडीशन जहाँ पर सोनाली उसकी फ्रेंड ने उसके पास जब पेंसिल्स देखी थी तो उसने भी खरीदी, जाके कितनी पेंसिल खरीदी, 4 पेंसिल। एक पेंसिल अगर ₹X की है तो 4 पेंसिल 4X की होंगी, और साथ में उसने 6 इरेजर भी खरीदी। अगर एक इरेजर ₹Y की है तो 6 इरेजर 6Y की होंगी, और टोटल रुपीज़ दुकानदार ने उससे कितने लिए, 18, तो इजिकल टू 18। अब हम लोगों को ये यहाँ तक आपने जब किया तब आपने एक एलजेब्रिकली इसको पूरा किया है, एलजेब्रिकली आपने इसको पूरा किया है। अब ग्राफिकली आपको पूरा करना है, तो ग्राफिकली आप इसको कैसे पूरा करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोगों को ग्राफिकल कोई भी चीज़ अगर ग्राफ पे पुट करनी होती है तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, 2 कोऑर्डिनेट हम लोगों को चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग किसी एक को किसी एक के टर्म में, या y को x के टर्म में लिखेंगे या x को y के टर्म में लिखेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, दोनों इक्वेशन में y को x के टर्म में कर लिया है। जैसे कि यहाँ पर 2x + 3y = 9, उसको y के टर्म में किया है, y को x के टर्म में किया है, सॉरी, तो वो आया 9 - 2x/3। ये कैसे आया, आइए देखते हैं। हम लोगों की गिवन इक्वेशन थी 2x + 3y = 9। यहाँ पर हम लोग को y को x के टर्म में करना है, तो y इधर ही रखेंगे, बाकी सब हम लोग RHS में ले जाएंगे, मतलब कि राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे, यहाँ पर मैं 2x को उधर भेज रहा हूँ, यहाँ प्लस का है उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 3y का यहीं पे रहेगा, 2x उधर चला जाएगा, 9 - 2x प्लस का है उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, सिंपल बात है। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ y को रखना है, बाकी सब उधर ले जाना है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पर 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो y = 9 - 2x/3। ये y = 9 - 2x/3। अब देखते हैं वहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा था। अब सोल्यूशन पर जाते हैं। देखिए यही लिखा है 9 - 2x/3, जो कि अभी मैंने आपको करके दिखाया। अब दूसरे में आएंगे, इसमें भी वही चीज़ करेंगे, y को x की टर्म में लिखेंगे। अब इसको भी देखते हैं कैसे करेंगे हम लोगों की इक्वेशन ये है, तो यहाँ पर हम लोगों को फिर से वही चीज़ करना है, y को x की टर्म में लिखना है, यहाँ पर सिर्फ y बचाना है, बाकी सब इधर ले जाना है। तो
4x यहाँ पर प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 6y इज इक्वल टू 18 माइनस 4x। ये यहाँ पर 6y बचा है, यहाँ पर जो 6 है इसको भी इधर ले जाना है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। y इज इक्वल टू 18 माइनस 4x अपॉन 6। तो ये बाई x टर्म में आ गया। तो यही आपको करना था। चलिए अपने सोल्यूशन में फिर से चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया y को x की टर्म में कैसे लाया गया। अब ऐसे ही अब आप आराम से देखेंगे, जब आप फर्स्ट इक्वेशन के x और y दो कोऑर्डिनेट निकालेंगे, अब जब यहाँ पर आप x की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ 9 बचेगा, और 9/3, 9 जब 3 से डिवाइड करेंगे तब कितना आएगा, y की वैल्यू 3 आएगी, जैसा कि आप देख सकेंगे वही लिखा है यहाँ पर। और जब आप ऐसे ही जब आप x की जगह 4.5 रखेंगे तब 0 आएगा, आप रख के भी देख सकेंगे। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में आएंगे, जब आप x की जगह 0 रखेंगे, यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे, सेकेंड इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो उसी के इक्वेशन की y रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे। अब x की जगह जब 0 रखेंगे तब ये 0 हो जाएगा, पूरा ये एक्सप्रेशन बचेगा 18/6, और 6 को जब 18 से डिवाइड करेंगे तब 3 आएगा, 6 3 जा 18, और ये 3 लिखा है। वैसे जब x की जगह पर 3 रखेंगे तब 1 आएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। x की जगह पे 3 रखा तो 4 3 या 12, और 18 माइनस 12 कितना होता है, 6 होता है, और 6/6, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, जो कि यहाँ पर 1 लिखा है। तो पॉइंट्स हम लोग को मिल गए हैं। पॉइंट्स हमेशा x, y के फॉर्म में होते हैं, और वैसे ही लिखा है, जैसे कि x की जगह पे 0 और y की जगह पे 3। तो ये पॉइंट्स हम लोगों को मिल चुके हैं। मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए होते। फर्स्ट इक्वेशन से 2 पॉइंट मिल गए हैं, और सेकंड इक्वेशन से 2 पॉइंट मिल गए हैं। और इन्हीं 2 इक्वेशन को हमने पहले भी बताया था अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स आ लाइन ऑन द ग्राफ। तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे तो 2 लाइन बनेंगी, और वही हम लोगों को करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको लाइन बनानी है। अब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स को देखते हैं। 0,3, x की जगह पे 0, ये 0 है, x की जगह पे 0, और y कोऑर्डिनेट्स, ये y है, ये x कोऑर्डिनेट है, y की जगह पे 3। तो ये पॉइंट मिलेगा हम लोगों को 0 और 3। तो ये पॉइंट एक मिल गया हम लोगों को, ध्यान से देखिएगा। एक ये पॉइंट पेन से करता हूँ, एक ये पॉइंट मिल गया हम लोगों को। उसके बाद 4.5, 0, x की जगह पे 4.5, मतलब कि ये यहाँ पर होगा 4.5, ये यहाँ पर मैंने लगा दिए बिंदु, आप आराम से देख लीजिए। ये 4.5 यहाँ पर, और y की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो ये 0, ये 4.5, तो यहीं पे आपका क्या आएगा, पॉइंट आएगा। अब हम लोग इसको एक लाइन बना देंगे ध्यान से, जैसा कि आप ध्यान से एक स्ट्रेट लाइन बनाना है आपको। ये मैंने स्केल रखी और ध्यान से देख के आराम से ये एक लाइन बना दी। अब दूसरी इक्वेशन देखनी है। दूसरी इक्वेशन 0,3 है। दूसरी इक्वेशन की भी लाइन बनानी है। ये 0 x की जगह पे और 3 इसकी जगह पे, तो ये यहीं पे आएगी। यहाँ पर दूसरी की भी एक वो आ गया। अब ये जो पहली लाइन हम लोग ने बनाई है, फर्स्ट इक्वेशन की बनाई है, तो हम लोग वो इक्वेशन भी यहीं पे लिख दे रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये, जैसा कि आप देख सकेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन 2x + 3y = 9 है, भाई हम लोग लिख दे रहे हैं इस पर 2x + 3y = 9। अब दूसरी इक्वेशन 0,3, पहला पॉइंट तो हम लोगों ने लगा दिया है। दूसरा पॉइंट 3,1, 3x की जगह पे और 1 यहाँ पर, ये यहाँ पर आएगा कुछ, ये यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग स्केल से खींच देंगे लाइन, ध्यान से, ये स्केल से लाइन खींच दी हम लोगों ने। तो ये इस तरीके से आप
मोर और लेस ये ग्राफ आपका बन गया है। तो इस तरीके से, जैसा कि ये ग्राफ बना है, इस तरीके से आपको बनाना है। दोनों ग्राफ ऐसे बनेंगे आपके। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू। अब आपको सीधे मैं एक्सरसाइज की तरफ ले चलूँगा। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा, एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 अगले वीडियो में मैं करूँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।